हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी हमने वही काम करना है जो हम करते आ रहे हैं। कॉशी-रीमन्स इक्वेशंस क्या सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं, थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें बस। देखिए हमें यू वैसे दिया गया है जी, यू हमें दिया गया है आर और थीटा के लिहाज से। तो आर कामा थीटा इसमें अब होगा एक्स और वाई की जगह, ठीक है। तो दिया क्या गया है जी, कॉस थीटा और आर रियल नंबर, और इमेजिनरी नंबर यानी कि वी हमारा जो है वी आर थीटा, वो भी इसी तरह से लिखा जाएगा। वो क्या है जी, देखें अब ये माइनस इसके साथ होता है क्योंकि हमने पढ़ी हुई है इसकी मेन फॉर्म यू प्लस वी आयोटा, जबकि ये माइनस माइनस वी को प्रेजेंट कर रहा है, तो वी माइनस में है यानी कि माइनस साइन थीटा ओवर आर है। आगे समझ इस बात की, ये हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए जी, पहले हमें इसमें अब जहाँ पे हमने वहाँ निकाला था पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स और पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, वैसे ही यहाँ पे पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर आर पहले निकालेंगे, ठीक है। फिर पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा, थोड़ा सा फर्क आएगा कॉशी-रीमन्स इक्वेशन सेटिस्फाइड चेक करने में। तो देखें कॉस थीटा पीछे हट गया अपना, और पार्शियल ओवर पार्शियल आर आ गया अपने 1 ओवर आर का। तो 1 ओवर आर का मतलब क्या है जी, आर की पावर -1 यही है ना, तो ऊपर आ गया ये 1 ओवर आर था, मैंने नीचे आर की पावर 1 थी, ऊपर ला के उसको -1 लिख दिया, ठीक है। और उसको भी आप कुछ इसी तरह से सॉल्व करोगे। देखो पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा पीछे हट गया, और अपने पार्शियल ओवर पार्शियल आर 1 ओवर आर का क्या आएगा जी, आर की पावर -1 उसको लिख देंगे। अब हम अप्लाई करते हैं इनके ऊपर पावर रूल वगैरह। तो स्टूडेंट्स पावर रूल तो आप जानते हो क्या होता है, जिसकी पावर पहले पीछे आता है एक पावर में से माइनस किया जाता है, तो ये -2 हो जाएगी, यानी कि -1 पीछे आके मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा, और इसकी पावर में से जब एक माइनस किया तो वो क्या हो जाएगा, आर की पावर -2 हो जाएगा। तो आर की पावर -2 को दोबारा से जब नीचे लेके जाएंगे तो आर की पावर 2 हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है। और इस साइड की बात करूं तो इस साइड पर भी वही काम होने वाला, एक माइनस पीछे आएगा जो इस माइनस को प्लस कर देगा, यानी कि -1 उसकी पावर पहले पीछे आके मल्टीप्लाई हुई तो प्लस में हो गया, और आर की पावर में से -1 तो -1 -2 और बटे में जाके ये हो गया अपना आर स्क्वायर, इस तरह से। अब पार्शियल यू और पार्शियल थीटा, ठीक है जी, पार्शियल यू और पार्शियल थीटा, और दूसरी जानिब हम निकालेंगे पार्शियल वी और पार्शियल थीटा। तो देखें अब क्या होगा जी, अपना 1 ओवर आर पीछे हट जाएगा और अपने कॉस का आ जाएगा क्या जी, डेरिवेटिव। इसी तरह से इस जानिब भी अपना पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा, जिसमें 1 ओवर आर पीछे हट गया, साथ में माइनस भी लेके पीछे हट गया, बस साइन थीटा का हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। साइन थीटा माइनस में था ना, इस वजह से वो माइनस हमने पीछे ले लिया, -1 ओवर आर। तो अब इनके डेरिवेटिव निकालते हैं, देखिए क्या निकलता है। पार्शियल यू और पार्शियल थीटा क्या आएगा जी, देखें कॉस का क्या होता है हमारे पास, कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया माइनस साइन थीटा ओवर आर, और उस तरफ हमारे पास है साइन थीटा का जो कि सिर्फ कॉस थीटा होता है प्लस में, तो ये आ रहा है माइनस कॉस थीटा ओवर आर। अब स्टूडेंट्स आपको मैं इनके ना वेरिफिकेशन बताता हूँ किस तरह से करते हैं। देखें पार्शियल यू ओवर पार्शियल यू ओवर अपना पार्शियल जो होता है क्या नाम है, पार्शियल आर, वो बराबर होना चाहिए 1 ओवर आर टाइम्स पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा के, ठीक है। ये इसका पहली कंडीशन है, और दूसरी इसकी कंडीशन यही होती है, यानी कि पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा जब हम करते हैं। अब ये पार्शियल यू और पार्शियल थीटा मैं लिख रहा हूँ, इसको अगर हम 1 ओवर आर से मल्टीप्लाई दें पार्शियल यू और पार्शियल थीटा को, तो ये बराबर होना चाहिए अपने पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा के माइनस टाइम्स, यानी कि -1 ओवर आर से इसको मैं अगर ज़रब देता हूँ तो मुझे ये इसके बराबर मिलना चाहिए। तो इन कंडीशंस को याद करने का तरीका ये स्टूडेंट्स, अब ये दूसरी फॉर्म आ गई तो इसमें यही याद करने का तरीका, अगर सीधी सी फॉर्म है तो उसमें तो 1 ओवर आर से मल्टीप्लाई देना है, और दूसरी फॉर्म को कैसे याद रखना है, ये जो उल्टी फॉर्म है कि पार्शियल व्यू और पार्शियल थीटा, अब हम उल्टा करने लगे हुए हैं। मेन फॉर्म ये इस तरह से है, पार्शियल व्यू और पार्शियल थीटा पहले आता है यानी इस साइड पे, और ये जो दूसरी जानिब आता है -1 ओवर आर पार्शियल यू और पार्शियल थीटा। अब देखो इसमें मतलब कोई चेंज तो नहीं है, ये थीटा नहीं है और है पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर है, सॉरी पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरह से है। तो स्टूडेंट्स बात यही है, यही आपको बतानी थी कि आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि अगर पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर पहले आएगा तो दूसरा फिर दूसरी साइड पे हमारे पास माइनस में आ जाएगा, -1 ओवर आर इससे मल्टीप्लाई होगा पार्शियल यू और पार्शियल थीटा से। अब देखो क्या ये सेटिस्फाई करती हैं, पार्शियल यू और पार्शियल आर हमारे पास ये आया था
माइनस cos थीटा ओवर आर स्केयर, और ये आया था पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा, तो इसको 1 ओवर आर से ज़रब दूँ तो देखो ये दोनों बराबर हो जाते हैं, लिहाजा ये कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन ये पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर हमने यहाँ पे निकाला जो कि साइन थीटा ओवर आर स्केयर आया था, अगर इसको मैं 1 ओवर आर से ज़रब दूँ पार्शियल यू और पार्शियल थीटा को तो ये उसके बराबर आ जाता बिल्कुल, ये भी सेटिस्फाई होगी। अब आपने बस इसका जवाब लिख देना, क्या है जी जवाब कि द कॉशी रेमन इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, और इसमें तो हमने डोमेन की बात ही नहीं की, तो डोमेन इसकी यही है स्टूडेंट्स, देखो आर इसके बटे में है, ये उस वक्त तक हमें मतलब कि हम उसको यही कहेंगे कि इसमें जी का तो जिक्र नहीं है, आर आ गया हमारा रियल नंबर, ठीक है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो स्टूडेंट्स इसका यही जवाब होगा कि द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एनी, मतलब के एट द वैल्यू ऑफ सी, यानी कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर ले लिया जाए तो ये कॉन्टिन्यूस होगा एक्सेप्ट जी इज इक्वल टू जीरो, यानी जब आप जी को जीरो के इक्वल पुट करोगे तो आर और अपने थीटा की जगह जीरो पुट किया जाएगा, तो देखिए इनके बटे में ये रैशनल फॉर्म है जिनके बटे में आर मौजूद है, आर रियल नंबर को प्रेजेंट कर रहा है, तो लिहाजा क्या होगा जी आर रियल नंबर होने की वजह से बटे में जीरो आ जाएगा और ये कॉन्टिन्यूस उस वैल्यू पे नहीं होंगे, तो इसका आंसर यही है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 15। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।